अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात हम करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास की, जिसका हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमने चंद एक ब्रांचेस का जिक्र किया था। कुछ ब्रांचेस हमने पढ़ ली थी, कुछ ब्रांचेस हमारी आज रहती हैं, तो हम उनका जिक्र करेंगे। तो ये जो ब्रांचेस हैं, इनमें अगली जो ब्रांच बयान की हुई है वो है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या होता है? इस सेल बायोलॉजी के अंदर हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो सेल एंड देयर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेल और उसके साथ उसकी कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अब सेल उसके साथ सब सेलुलर उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जैसा कि जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलिस। इन ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया जाता है कि सेल बेसिकली किस चीज़ का बना हुआ है, सेल क्या काम परफॉर्म करता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो ऑर्गेनेलिस हैं, वो कौन कौन सी हैं। ये जब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो हम इनके लिए एक अलग से ब्रांच बनाते हैं। उस ब्रांच का नाम हम क्या रख देते हैं? सेल बायोलॉजी, ठीक है जी। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे लाइफ को डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करते हैं। अब मॉलिक्यूल कौन से हैं? वो मॉलिक्यूल जो हमारी लाइफ को प्रिपेयर करते हैं, हम उन्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह देते हैं। सपोज दैट आप मॉलिक्यूल्स की बात कर लें तो वो मॉलिक्यूल जो हमारी लाइफ बनाते हैं, जैसे कि लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी लाइफ को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ न्यूक्लिक एसिड ये मौजूद होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को जिस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमेशा मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करती है, वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली उन्होंने फिर ब्रांच बयान की हुई है वो है टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी में क्या होता है? टेक्सोनोमी के अंदर हम चीज़ों के टेक्सा बनाते हैं, यानी कि हम चीज़ों के ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स उन्हें प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े ग्रुप बनाए जाते हैं, कुछ जो से होते हैं वो छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। टेक्सोनोमी के अंदर जब हम चीज़ों के ग्रुप और सब ग्रुप बनाते हैं, फिर हम ये कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम चीज़ों की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हम चीज़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमेशा जो से होती है वो कुछ सिमिलैरिटीज़ पे, यानी कि इनके अंदर कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, और कुछ जो से होते हैं वो डिफरेंसेस पे होती हैं। कौन सी चीज़ें इनके अंदर डिफरेंट होती हैं, उस बेस पे हम क्या करते हैं? चीज़ों की टेक्सोनोमी कर देते हैं। तो टेक्सोनोमी पे हम क्लासिफिकेशन का जिक्र करते होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन के अंदर कभी ऐसा हो जाए कि क्लासिफिकेशन के अंदर आप किसी भी चीज़ की जो एवोल्यूशन है उस एवोल्यूशन को भी वाजे कर रहे हैं, अगर आप क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशन वाजे करना शुरू कर दो, यानी कि ग्रुप और सब ग्रुप आप बना रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप साथ में उसका एवोल्यूशनरी पॉइंट भी शो कर रहे हो, ये चीज़ कहाँ से इमर्ज हुई, किस तरह से इमर्ज हुई, तो वो फिर हमारे पास टेक्सोनोमी नहीं कहलाएगी, बल्कि वो चीज़ कहलाएगी सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स बायो की एक ऐसी ब्रांच होती है, बल्कि ये क्लासिफिकेशन का ही हिस्सा होगी, जिसके अंदर आप ग्रुप और सब ग्रुप वाजे करने के साथ साथ उस ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशनरी पॉइंट भी शो करते हो। इट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। फिर इसके बाद अगली जो ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर पैलियोंटोलॉजी है। अब पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी हम कहते हैं फॉसल स्टडी को। व्हाट इज फॉसल? द रेमिनेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द रेमिनेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जिसम में उसके जो बाकियात होते हैं,
बॉडी है, उसके जो बाकियात होंगे, यानी कि सपोज दैट एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैस भी होता है, यानी कि आप ये कह लें इसके ऊपर कुछ सॉफ्ट टिश्यू भी होते हैं बॉडी में और हार्ड टिश्यू भी होते हैं। हमारा बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है वो हमारा मांस है, हार्ड टिश्यू जो से होते हैं वो हमारी बोन्स हैं। हमारी बोन्स को बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या होता है, जो हमारी बाकियात बच जाते हैं वो हार्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, तो हम उन्हें नाम किसका दे देते हैं, फॉसिल्स का, द रेमेनेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। आज हम बात कर रहे होते हैं किसकी, डायनासोर्स की। हमने डायनासोर्स रियलिटी में देखे नहीं हुए, एक स्पेकुलेशन है, हाइपोथेटिकली तौर पर उन चीज़ों को डिफाइन किया जा रहा होता है। तो वो बेसिकली किस बुनियाद पर डिफाइन करते हैं, कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं जो फोसिल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, वो ज़मीन की खुदाई करते हैं, नीचे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जिस तरह से पड़े हुए होते हैं वो उनका स्केच खींचते हैं, वैसे ही उसको 3D डायग्राम में ले आते हैं। तो वो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो असल में फोसिलाइज्ड होते हैं उनके। तो फोसिलाइज्ड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो असल में हमारे पास अब की जो बात कर लें तो वो हाइपोथेटिकली आती हैं, रियलिटी में हमने वो नहीं देखी होती। तो पैलेंटोलॉजी के अंदर हम हमेशा जिक्र जिस चीज़ का करते हैं वो फोसल्स होते हैं। जैसा कि फोसल्स की बात कर लें, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स हैं वो हमारे फोसल्स होते हैं, क्योंकि बोन्स का सॉफ्ट हिस्सा सारा ख़त्म हो जाएगा लेकिन जो पीछे चीज़ बच जाएगी वो हार्ड हिस्सा होता है। तो ये हमारे पास कहलाती है पैलेंटोलॉजी, ठीक है जी। अगली ब्रांच उन्होंने बयान की हुई है, उसके अंदर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट का जिक्र करेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आपके पास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ मुदाखलत करती हैं, मैच करती हैं, इख्तलाफात होते हैं उनके, तब जो चीज़ प्रिपेयर्ड होती है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमारा इन्वायरमेंट प्रिपेयर करती है। यानी कि सिंपली तौर पर आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट्स कि कौन कौन से इन्वायरमेंट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। नॉन लिविंग की बात करोगे, लाइट आ जाएगी, हवा आ जाएगी, दर्जा हरारत आ जाएगा, टेम्परेचर जिसे आप नाम दे रहे हो, सॉइल आ जाएगी, वाटर आ जाएगा। ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जब ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो हमारा माहौल बनता है, ठीक है जी। तो ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। इसके बाद आगे है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी के अंदर हम बात करते होते हैं सोशल बिहेवियर की, जिसकी बुनियाद पर क्या बनती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ प्रिपेयर्ड होती हैं। यहाँ पर सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानवरों का बिहेवियर चेक किया जाता है, जिस बिहेवियर पे वो क्या करते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है हनी बी की, शहद की मक्खी। हनी बीज क्या करती हैं, देखिए इनका आपस में एक सोशल कम्युनिकेशन होता है हनी बीज का। शहद की मक्खी कभी भी अकेली नहीं रहती, ये जब भी रहती हैं किस में रहती हैं, हाइव, एक छत्ता बना के रहती हैं। इनका ये जो छत्ता होता है, जो हाइव होता है, जिसे हम हनी कॉम्ब भी कहते हैं, इसमें मक्खियों की तादाद कम से कम 20,000 होती है। कम से कम जो इनकी कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर जो मेंबर होते हैं वो 20,000 हैं। ये जो इनकी शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, जिसमें 20,000 के करीब मेंबर्स मौजूद होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं रहते। अब शहद की मक्खियों की 3 कास्ट होती हैं। एक में इनकी क्वीन होती है, मलका, एक में इनके वर्कर्स होते हैं, फीमेल, और एक में इनके क्या होते हैं, ड्रोन्स, नखट्टू, जो मेल होते हैं। हर एक का अपना एक काम होता है। इनकी आपस में सोशल कम्युनिकेशन होती है। जब ये आपस में सोशल कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बांटकर काम कर रहे होते हैं या रहते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। उसका नाम क्या आ गया, हाइव, छत्ता। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सोशियो बायोलॉजी कहलाती है। ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये सोशल बिहेवियर होता है, ठीक है।
और फिर इसके बाद अगर आप बात कर लें तो एनिमल्स के अंदर भी ये बेसिकली तौर पर चीज़ देखी गई है। तो इसकी बुनियाद पर बहुत सारी सोसाइटीज़ प्रिपेयर्ड होती हैं, तो जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर चेक किया जाता है। वो बिहेवियर उसका प्लाइंट भी हो सकता है, वो बिहेवियर उसका अग्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सोशियोबायोलॉजी होती है। इसके बाद आगे है पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जिक्र कर रहे होते हैं पैरासाइट्स का। पैरासाइट क्या हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए और शेल्टर के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, हम उन्हें पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट दो चीज़ों के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए और शेल्टर के लिए। शेल्टर कहते हैं पनाहगाह को, यानी कि हिफाजत लेना, उससे जगह लेना, और फिर क्या है, उससे खुराक लेना। उस चीज़ के लिए जो ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट पे डिपेंड होता है, हम उस चीज़ को नाम देते हैं पैरासाइट्स का। दूसरी बात, पैरासाइट ये चीज़ें होस्ट से लेते हैं और रिटर्न क्या करते हैं बदले में होस्ट को जो चीज़ ये रिटर्न करते हैं वो है डिजीज़, वो है नुकसान, ठीक है। जैसे कि हमारा पैरासाइट है मस्कीटो, एक आम सी एग्जांपल है। मच्छर क्या लेता है हमसे? ब्लड। फ़ायदा ले लिया, बदले में क्या करता है? हमें बीमारी देता है, या मलेरिया या डेंगू फीवर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की दो टाइप्स होती हैं, इनकी टू टाइप्स हैं। एक कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट, दूसरे कहलाते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो हमारे बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, ये आउटसाइड बॉडी होते हैं, जिस्म के बाहर वाली जानब ये रह रहे होते हैं, इन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। ये जिस्म के ऊपर रहते हैं, जैसे कि मच्छर है, जुएँ हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? एक्टोपैरासाइट हैं। आप बात कर लें फ्ली, पिस्सू की, लीच, झोंक की, बेड बग, खटमल की, तो ये सारे क्या हैं? आउटसाइड पैरासाइट होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? ये बॉडी इनसाइड ग्रो करते हैं। इनसाइड जो ग्रो करने वाले, इनमें क्या होता है? अमीबा, बैक्टीरिया, इसके बाद राउंडवर्म, ये सारे जिस्म के अंदर होते हैं। हुकवर्म, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगी पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी लाइफ का इस्तेमाल करते हैं, किस पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे। किस मकसद के लिए करते हैं? फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों को फ़ायदा हासिल करने के लिए, इनके इंसानों को उस चीज़ से बेनिफिट हासिल हो, हम क्या करते हैं? लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। पैरासाइटोलॉजी के बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? हम यहाँ पर टेक्निकली यूज़ देखते हैं लाइफ का, जो लाइफ है इसका टेक्निकली यूज़ किस जगह पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे। किस मकसद के लिए? वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों की फलाह बहबूद के लिए जब आप किसी भी लाइफ का इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल करते हैं तो हम उस चीज़ को नाम देते हैं कि इसका बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल ले लें। जैसा कि
लैक्टोबेसिलाई हैं, ये बैक्टीरिया है, ये कर्ड बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे दही बनता है, योगर्ट प्रिपेयर्ड होता है, उसको प्रिपेयर्ड करने के लिए ये लाइफ इस्तेमाल की जाती है। फिर इसके बाद आप बात कर लें यीस्ट की, तो जो यीस्ट होता है इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल बनाने में, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी है, इसके बाद इम्यूनोलॉजी है, इसमें हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करते होते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्यून सिस्टम की। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं WBCS की, वाइट ब्लड सेल्स की। तो इम्यूनोलॉजी एक ऐसी बायो की ब्रांच है जो इम्यून सिस्टम को डिफ़ाइन करेगी, ठीक है। जो कुव्वत मुदाफ़ियत एक निज़ाम होते हैं जो वर्क करते हैं किसके ख़िलाफ़, यानी कि ये WBCS वगैरह होते हैं, ये किसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, ये जिसके अगेंस्ट काम करते हैं वो हैं माइक्रोब्स, यानी कि कुछ पैथोजेंस होते हैं, कुछ जर्म्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो काम करते हैं वो बेसिकली कौन होते हैं, ये हमारे WBCS होते हैं, जिनका डायरेक्ट लिंक इनके साथ होता है, इम्यून सिस्टम के साथ होता है। इसके बाद एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी क्या है, स्टडी करती है इंसेक्ट्स की। और फार्माकोलॉजी क्या है, इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं किनकी, मेडिसिन्स की और उनके इफ़ेक्ट्स, कि वो जो मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं, जो टैबलेट प्रिपेयर की जा रही हैं, उनका आगे हमारी बॉडी पे क्या असरात होंगे, क्या वो पॉजिटिव असर डालेंगे या नेगेटिव डालेंगे। तो वो जो चीज़ होती है वो हम फार्माकोलॉजी में करते हैं, ठीक हो गया जी। तो साथ में उन्होंने एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि टुडे जो बायोलॉजिकली इश्यूज़ होते हैं, आजकल जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ क्या हैं। एक तो सबसे पहले है ओवर पॉपुलेशन, आबादी में जो इजाफा होता है।